प्रिय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म की रक्षा तथा वेदोद्धार के लिए रण क्षेत्र में उतरे और उनके रण क्षेत्र में उतरने से संपूर्ण संसार क्रांतिमय हो गया। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु ब्रजानंद जी से प्राप्त सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी लेकर के जो महासंग्राम छेड़ दिया, उस महासंग्राम से पौराणिक जगत में मजहबी दुनिया में हलचल मच गई। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु ब्रजानंद जी के द्वारा दिए गए सत्य सत्य के निर्णय की कसौटी को संसार के सामने ला करके प्रकट कर दिया और सिद्ध कर दिया कि सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं। इसका निर्णय इस कसौटी पर कस करके कर लो। जो कसौटी गुरुवर से प्राप्त हुई थी, वह कसौटी सनातन धर्म की रक्षा के लिए अमर वरदान बन गया। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य के प्रचार करने के लिए संसार में निरंतर विचरण करते रहे और जब वे काशी की धरती पर पहुंचे तो काशी की धरती पर स्वामी दयानंद का जाना नव युग की आहट थी। एक नए युग का सूत्रपात होना था, क्योंकि काशी पौराणिकों की सबसे बड़ी नगरी मानी जाती थी। काशी की धरती धर्म की धरती का कही जाती थी। काशी से बड़े बड़े विद्वान पैदा लेते थे। बंधुओं, कल्पना कीजिए, जब स्वामी दयानंद सरस्वती काशी की धरती पर जाते हैं और वहां के राजा ईश्वरी नारायण जी से शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं और कहते हैं कि अपने पंडितों से हमारा शास्त्रार्थ करवाइए। काशी नरेश अपने पंडितों को सूचना भेजते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती काशी की धरती पर पधार चुके हैं और उनसे शास्त्रार्थ करना है। बंधुओं, बड़ा दुख होता है कि काशी के पंडितों ने राजा को संदेश भेजा कि हमने वेद को नहीं देखा, वेद को नहीं जाना, वेद को नहीं पढ़ा, और स्वामी दयानंद वेद का ही प्रमाण मांगता है, इसलिए मुझे 15 दिन की मोहलत दी जाए वेदों को जानने के लिए, देखने के लिए। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जो धर्म की नगरी का है कहा जाने वाला वो स्थान जहां बड़े बड़े पंडित ज्ञानी रहते थे, उस नगरी के लोग विद्वान वेद को नहीं जानते थे, वेद से अनभिज्ञ थे। जब स्वामी दयानंद जी महाराज ने 15 दिन की मोहलत भी दे दी कि जाओ वेद को देख लो, वेद को पढ़ लो और आकर मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ का तिथि दिन आदि सब तय हो गए। शास्त्रार्थ ठीक समय पर प्रारंभ हुआ। एक तरफ लंगोट बंद दयानंद अकेला और दूसरी तरफ हजारों की हाजिरी में लगभग 250 पंडित विद्वान और 50,000 की भीड़। अद्भुत दृश्य था। अकेला दयानंद, जिनके चेहरे पर तेजस्विता का संचार हो रहा था, निर्भय निशंक होकर के शास्त्रार्थ के समर क्षेत्र में उतरे थे। उस समय
काशी के सबसे बड़े पंडित स्वामी विशुद्धानंद, जो स्वामी दयानंद सरस्वती से हरिद्वार के कुंभ मेले में एक बार मात खा चुके थे, दूसरी बार स्वामी दयानंद के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं विद्वान हूं, मुझसे शास्त्रार्थ करो। स्वामी दयानंद जी महाराज ने विशुद्धानंद जी से कहते हैं कि आप धर्म के लक्षण बतलाइए। आश्चर्य होता है कि विशुद्धानंद जी महाराज धर्म के लक्षण नहीं बतला पाते। उधर से बाल शास्त्री आ जाते हैं और कहते हैं विशुद्धानंद जी महाराज वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें स्मरण शक्ति कम है, अगर पूछना है तो मुझसे पूछो। स्वामी दयानंद जी महाराज ने तपाक से कह दिया कि तुम अधर्म के लक्षण बतलाओ। ना विशुद्धानंद धर्म के लक्षण बतला पाए, ना बाल शास्त्री, ना विशुद्धानंद धर्म के लक्षण बतला पाए, ना बाल शास्त्री अधर्म के लक्षण बतला पाए। कितनी बड़ी विडंबना। इस सनातन संस्कृति की रक्षा कैसे होगी बंधुओं? कल्पना करो, विचार करो। जिस धर्म की नगरी के सबसे बड़े विद्वान को धर्म के लक्षण ज्ञात नहीं, वो धर्म की रक्षा कैसे कर सकते? स्वामी दयानंद ने जो मिशन दिया, जो आंदोलन तय किया, जो मार्गदर्शन संसार को दिया, उस संसार में विचरण करते हुए महर्षि दयानंद के एक एक भक्त, एक एक प्रशंसक, एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता धर्म के लक्षण से पूर्ण परिचित होते हैं। आज आर्य समाज का एक एक सिपाही धृति क्षमा दम वस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, यह पाठ हमारे आर्य समाज का एक एक विद्यार्थी जानता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म के मूल मंत्र को अपने जीवन में धारण करें। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। उस काशी शास्त्रार्थ से ये पता चलता है, जो पौराणिक जगत के लोग होते हैं वो स्वाध्याय में ज्यादा मन नहीं लगाते हैं, जबकि स्वामी दयानंद पल प्रतिपल प्रत्येक आर्य को स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं। यहां तक कि जब ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ के एक एक मंत्रों का उच्चारण करो, उसके भाव को अपने जीवन में धारण करो। ये प्रेरणा ऋषि दयानंद देते हैं। इसलिए बंधुओं, अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा चाहते हो तो पौराणिक जगत की विडंबनाओं से ऊपर उठ करके एक मत वेद मत को स्वीकार करना होगा, जो ऋषियों की व्यवस्था है, जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने धर्म की परिभाषा करते हुए स्पष्ट कर दिया, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है वही सबसे बड़ा धार्मिक होता है। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, आओ आर्य समाज की विचारधारा को, आर्य समाज के सिद्धांतों को, जो वेद प्रतिपादित सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करो और महर्षि दयानंद के सच्चे सिपाही बन करके धर्म की रक्षा के लिए आरूढ़ हो जाओ, निश्चय हो जाओ, संकल्पित हो जाओ कि महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार ही, वेद के सिद्धांत ही सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा कर सकती है। बंधुओं, काशी का शास्त्रार्थ पल प्रतिपल हम सबको प्रेरणा दे रहा है स्वाध्याय करने के लिए। जब स्वाध्याय नहीं करने के कारण महर्षि दयानंद सरस्वती से काशी के सबसे बड़े विद्वान विशुद्धानंद हार जाते हैं, उस समय के जितने भी समाचार पत्र होते हैं उन सारे समाचार पत्रों में स्वामी दयानंद की विजय पताका लहराने लगती है।
इसलिए आज समय की मांग है कि धर्म की रक्षा चाहते हो, सनातन संस्कृति की रक्षा चाहते हो, अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ो, जिन ग्रंथों को पढ़ करके ऋषि दयानंद ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी। आओ सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए महर्षि दयानंद लिखित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और अपने धर्म को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं और अपने आप को बचाएं, अपने संतान को बचाएं। इसी में हम सब की भलाई है। इति ओम सम।